करिए, हो रही है गर्मी थोड़ी सी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा जी, ये क्या है? ये हैं अहमद भाई हैं कोई, ये अहमद साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, आपकी खिदमत में एक सवाल ये पेश करना चाहता हूँ। ये इरशाद फरमाएँ कि किसी इंसान के अंदर अगर अल्लाह का ज़हूर हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि अल्लाह का ज़हूर इसमें है? और अगर मुर्शिद से कोई बीमारी, मुर्शिद पर कोई बीमारी, कोई परेशानी आती है तो क्या मुरीद मुर्शिद पे दम दुरूद कर सकता है या नहीं? कैसे अनोखे सवाल लाते हैं यार। चलो अच्छा जी, पहले तो इसे क्लियर कर देंगे भाई। बात यह है कि मुर्शिद बीमार हो जाएं या किसी परेशानी में हो तो मुरीद उन पे दम कर सकता है या नहीं? कैसा सवाल यार, है ना भैया? पहली बात तो यह है कि इसके लिए भी उस मुरीद को मुर्शिद की इजाज़त चाहिए। इस काम के लिए भी उस मुरीद को मुर्शिद की इजाज़त चाहिए, और मुर्शिद इस लेवल का हो, इस मर्तबे का हो, इस मर्तबे का मुर्शिद हो कि उसे इजाज़त दे। तो फिर जब वो इजाज़त देता है तो फिर मुरीद दम नहीं करता मुर्शिद पे, मुर्शिद खुद अपने आप पे दम करता है। एक तो हो गई ये बात क्लियर। दूसरी बात आपने पूछा कि किसी इंसान में अल्लाह का ज़हूर हो तो किस तरह पहचाने, यही मतलब है ना इनके सवाल का। ये सवाल काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है मेरे ख्याल, वो ये। तो अहमद साहब भैया, बात यह है कि किसी इंसान में अल्लाह का ज़हूर हो तो हम कैसे पहचानें, ये पूछा ना इन्होंने। तो आपको भाई पहली बात तो ये है कि आपको ज़रूरत क्या है पहचानने की, पहले तो ये बता दें, हैं? और अगर इस बात को समझना ही चाहते हैं, पहचानना ही चाहते हैं, तो आप अपने आप को इस काबिल क्यों नहीं बना लेते हैं भाई? आप अपने आप को इस काबिल क्यों नहीं बना लेते? अहमद भाई बड़े अनोखे आदमी हैं वैसे, सवाल बहुत सारे भेजते हैं। कल्बी जिक्र का इज़न नहीं लिया अब तक इन्होंने, कल्बी जिक्र का इज़न। ये नौमान मुइन की तरह हैं जो वहाँ थे ना, उनके भी सवाल बड़े आते थे, तो सवाल अच्छे थे उनके, आदमी भी अच्छे हैं वो, लेकिन वो कल्बी जिक्र का इज़न उन्होंने भी नहीं लिया। ये सिर्फ शौक़ तक रहता है फिर सारा मसला। आप अल्लाह को पढ़ सकते हैं, अल्लाह को पा नहीं सकते। इस तरह अल्लाह को पा नहीं सकते। आप अपने शौक़ की तस्कीन तो कर सकते हैं हमारे जवाब सुनने के बाद, लेकिन अल्लाह को पाना ये बड़े जान जोखों का काम है, ऐसे नहीं मिलता ये। तो इसमें अहमद भाई आपको बता दें कि इसमें बहुत हम इसको इख्तिसार से आपको बता देते हैं कि सूरह ज़ुर्रियात आयत नंबर 21 में आप देख लें, वफ़ी अनफुसकुम अफ़ला तुबसिरून। सॉरी गुड़िया, अफ़ला तुबसिरून। वफ़ी अनफ, मैं तो तेरे नफ्स में पोशीदा हूँ, मैं तो तेरे नफ्स में छुपा हुआ हूँ। अफ़ला तुबसिरून, मगर तुझे बसीरत ही नहीं है, यानी तुझे शऊर ही नहीं है। निकल तो सही ज़रा खुद परस्ती से बाहर, खुद परस्ती से निकलेगा तो खुदा परस्ती में आएगा ना। हाय, छोड़ ना इस नफ्स की पूजा। कुरान करीम में यार, कि क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जिन्होंने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना रब बना रखा है? ऐसे नहीं मिलता अल्लाह। अहमद भाई सवाल भेजते रहेंगे, सवाल हम जवाब देते रहेंगे, होगा क्या? हम जवाब दे देंगे, आप सुन के सो जाएंगे, सुबह फिर वही सारा कुछ। शौक़ की तस्कीन हो सकती है, अल्लाह नहीं मिल सकता। या आप
मुमकिन है आप सीखना चाहते हो कुछ, कि आपकी कोई महफिलें ऐसी हों जहाँ आपका उठना बैठना हो, ठीक है। हमने ये बता दिया आपको कि इसकी इब्तिदा जो है अहमद भाई वो बहुत बार हर वीडियो में बता चुके हैं कि सबसे पहले अल्लाह का जिक्र है, या ये इब्तिदा है, इसके बगैर कुछ नहीं है। इब्तिदा होगी तो इंतहा होगी ना, इब्तिदा तो है ही नहीं, आप बात इंतहा की करते हैं। पहले इब्तिदा तक तो आइए, अल्लाह का जिक्र तो लें, आपके दिल में अल्लाह का नूर तो आए, फिर छोड़ दें मुर्शिद पे। ये कुछ नहीं कर सकता, आप सब सारे मिल के भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय सपने देखने के बड़े बड़े और अपने अंदर गुमान पालने के, और कुछ भी नहीं कर सकते आप। ये काम सारा मुर्शिद करता है, लेकिन वो देखता है आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी तलब, आपकी तड़प, उसके बाद फिर वो ये सब करके दिखाता है। आप पहले अल्लाह का जिक्र ले लें अहमद साहब, अल्लाह पाक खैर कर देगा, फिर देखें नज़ारे, क्या बात है, फिर देखें नज़ारे। और ये नहीं कि आपने कहीं सुन लिया किसी से कि भाई अल्लाह का जिक्र ऐसे होता है और आपने भी उसे सुना, उसे करते देखा तो आप भी शुरू हो गए, तो ऐसे नहीं होता। किसी कामिल से इज़न लेना होता है, इजाज़त लेनी होती है, क्योंकि ये बहुत जलाली जिक्र है, ये बहुत जलाली जिक्र है, ऐसे नहीं होता ये जिक्र। वो आपको इसकी इजाज़त देता है और उसके बाद फिर ख्याल रखता है। वो जब तक आपको मंजिल तक ना पहुंचा दे, फिर उस मुर्शिद का काम होता है, ये अल्लाह पाक ने उसे दी है जिम्मेदारी, फिर वो ख्याल रखता है, वो चलाता है आपको, हैं जी। वरना तो सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा, आपके कबूतर भी जाके देख लें दरबार पे, जंग में जाके देख लें शोरकोट, सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा के जो कबूतर हैं वो भी अल्लाह करते हैं। क्या बात है, वली बन गए, कबूतर ही रहे ना। ज़बान से जिक्र करोगे तो कबूतर ही रहोगे ना। तोते को सिखा दो सुबह शाम करेगा, है जी। तोते को सिखा दो सुबह शाम अल्लाह करेगा, सुबह शाम अल्लाह करेगा, वली बन गया। कल्ब में उतरना चाहिए नूर, जब तक कल्ब में नहीं उतरेगा विलायत की इब्तिदा नहीं होगी। मैं नहीं देखता तुम्हारी दाढ़ियों को, तुम्हारे सजदों को, तुम्हारी शक्ल को और तुम्हारे अमल को। मैं जब भी देखता हूँ दिल की तरफ देखता हूँ, नियत की तरफ देखता हूँ। उसका नूर हो ना फिर दिल में, उसकी मोहब्बत, जो चीज़ दिल में आ गई उससे मोहब्बत हो गई। मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है ना, जो चीज़ भी दिल में आ गई उससे मोहब्बत हो गई। पहले इसमें ज़ात दिल में आता है और फिर ज़ात भी आ जाती है जी। पहले इसमें ज़ात आता है, हाँ वाहू, हाँ पहले इसमें ज़ात आता है, फिर ज़ात भी आ जाती है। हाय 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 हाय, कल्ब मोमिन बैतुल्लाह, मोमिन का कल्ब अल्लाह का घर है। कल्ब मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का कल्ब अल्लाह का अर्श है। हम थोड़ी अपने घर से कहते हैं, ये बातें मौजूद हैं। तो अहमद साहब, आप सवाल करते रहेंगे, हम जवाब देते रहेंगे, नतीजा क्या होगा? तो इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता ये है अहमद भाई, आप अल्लाह का जिक्र ले लें। ना हम नजराना लेते हैं, ना कोई चंदा लेते हैं, ना कोई बैत करते हैं जी। फैज़ है ये, तो बैत तो लाखों करोड़ों हैं जी। देखिए आप, बैत तो आपको हज़ारों लाखों बैत हुए मिल जाएंगे, फैज़ कितनों के पास है। और बैत करके भी तुझे फैज़ नहीं मिला, बैत तो हो गया, फैज़ से महरूम है, तो क्या करना है ऐसी बैत का? क्या करना है ऐसी बैत का? बैत तो हो गया जी, मैं वहाँ पे बैत हूँ, वेरी गुड यार। फैज़ क्या है? अल्लाह के जिक्र के बारे में क्या आता है? अल्लाह के जिक्र की जाल पे जो एक नुक्ता है ना, उसका भी नहीं पता। हुलिया तो तेरा ऐसा है कि फ़ख्र का तू नवा सुल्तान बना हुआ है। होते साथ ही हैं वैसे, अज़ल से अब तक वही साथ रहेंगे, लेकिन ये गुमान में है कि शायद आठवां नवा मैं बन जाऊँ। हुलिया देखो, बड़े बड़े शिमले, ये मांस चढ़ा हुआ है, कहाँ से आ जाता है पता नहीं, कौन से फ़कीर हैं, कैसे फाका करते हैं और कहाँ से इतना मांस चढ़ जाता है। हमारी तो खाल हड्डी से लग गई,
सारा गायब हो गया मांस। सही होता है। हक वहाँ पे बैत हूँ जी, वो सिलसिला फलाना, मैं उनसे बैत हूँ, बहुत बड़े आपके गुमान में, आपके ख्याल में बहुत बड़े हैं वो। अगर बड़े होते तो जिक्र के बारे में कुछ तो थोड़ा सा पता होता आपको। अल्लाह का जिक्र क्या होता है। विलायत की तो इब्तिदा जिक्र से होती है। हक जब तक अल्लाह का ये नूर तेरे कल्ब में ना उतरे और कल्ब तेरा अल्लाह के जिक्र से जारी ना हो जाए, विलायत मिल नहीं सकती। बेशक फिर आगे दूसरे मरातिब हैं, फिर आगे दूसरे मरातिब हैं। अहमद साहब, सबसे पहले कल्बी जिक्र लीजिए। इन बातों और सवालों से कुछ नहीं मिलता किसी को, ना आज तक मिला है। उन चीज़ों को इस काबिल बनाएं कि जो अल्लाह के पास वापस जाएंगी। उन चीज़ों को जो आपके सीने में ये मखलूक है, ये लताइफ बंद है, इन्हें इस काबिल बनाएं। ठीक है जी। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।